चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब बढ़िया है ना? सब कुशल मंगल? चलिए, बहुत बढ़िया, थी सुंदर। तो आज हम लोग जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फेटिक पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फेटिक पढ़ा था। लिम्फेटिक क्या होता है, ये का इसमें महत्वपूर्ण रोल क्या होता है ना? और लिम्फेटिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनके मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस किया था। उसी के आगे हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लसिका तंत्र होता क्या है, उसका सामान्य परिचय हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? सामान्य परिचय क्या होता है, ये कहाँ ये इसका काम क्या होता है ना? ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। सामान्य परिचय पढ़ लिया था। लसिका तंत्र की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्लाइड पूरा, है ना? फिर लसिका तंत्र के मुख्य कार्य, प्रतिरक्षा, पीछे करना। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तरल संतुलन बनाए रखने का काम करता है, वसा का अवशोषण करती है और इम्यूनिटी प्रतिरक्षा में काम करती है ना? लसिका तंत्र किसमें काम करती है? 3 चीजों में काम करती है। तरल संतुलन बनाए रखने में, वसा का अवशोषण कर और प्रतिरक्षा को बनाए रखने में, है ना? चलिए, ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। इसमें लसिका तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? लसिका तंत्र के मुख्य घटक कौन होते हैं? लसिका होती है, लसिका वाहिनियां होती है, हाँ, लसिका ग्रंथियां होती है। लसिका तंत्र के मुख्य कार्य प्रतिरक्षा का, पोषक तत्व का परिवहन, ये सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर लसिका ग्रंथियां, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये कैसी होती है? ये सेम की आकार की होती है, ये फिल्टर करने का काम करती है ना? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। लसिका तंत्र ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? लसिका ग्रंथियों का कार्य क्या? वह द्रव्य को, लसिका द्रव्य को छानना होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में काम करती है और संक्रमण और रोगों से बचाव करने का काम करती है। कौन? लसिका ग्रंथियां। चलिए, फिर लसिका ग्रंथियां जो होती है कोशिका, कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मदद करती है। फिर शरीर के तरल पदार्थों की संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। क्लियर? चलिए, फिर लसिका वाहिनियां, लसिका वाहिनियां। चलिए, 1 मिनट फिर से पूरे पीछे करो यार, बस बस। लसिका वाहिनियां फिर से हम लोग देख लेते हैं, है ना? लसिका वाहिनियां होती क्या है, इनका काम क्या होता है ना? ये कौन कौन से कंपोनेंट से बनी होती है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? लसिका वाहिनियां होती है पतली नलिकाओं का एक नेटवर्क होता है ना? क्या होता है? पतली नलिकाओं का एक नेटवर्क। जैसे हमारे इंटरनेट का जाल बुना हुआ है, विश्व में क्या होता है? इंटरनेट का क्या होता है? एक जाल बुना होता है। संपूर्ण विश्व में जो नेटवर्क के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से पूरा विश्व बना हुआ होता है ना? ठीक उसी प्रकार से लसिका वाहिनियां होती है जो पतली नलिकाओं के पूरे शरीर में फैली रहती हैं। या तो हम ये कह सकते हैं जो रक्त वाहिनियां होती है, नसें, है ना, जिसमें रुधिर रक्त बहता है, वो पूरे शरीर में क्या होता है? फैला हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से यह भी लसिका वाहिनियां होती है, पूरे शरीर में क्या होती है? फैली होती है। किस रूप में? पतली नलियों का एक नेटवर्क होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है। जो लसिका नामक एक स्पष्ट तरल पदार्थ ऊतकों से लसिका ग्रंथियां और फिर रक्त प्रवाह को ले जाती है। सीधा सा मतलब है, यह क्या होता है? जो पूरे शरीर में कौन सी, ये वाली पतली नलिका पूरे शरीर में फैली रहती है ना? इसमें क्या होता है? लसिका नामक तरल पदार्थ भरा होता है। क्या होता है? लसिका नामक एक तरल पदार्थ भरा होता है जो ऊतकों से लसिका ग्रंथियां में, जो ये लसिका जो होती है, ये लसिका है ना, ये कहां से आती है? ऊतकों से ग्रंथियों तक, है ना? ऊतकों से लसिका ग्रंथियों और फिर रक्त प्रवाह ले जाती है। क्लियर? साइलेंट करो। फिर जिससे शरीर के अवशिष्ट कीटाणु और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकल जाते हैं। ये जो प्रवाह होता रहता है ना, लसिका के प्रवाह से क्या होता है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं, कीटाणु निकल जाते हैं और अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और प्रतिरक्षा प्रणाली, है ना, और क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। किसके माध्यम से? लसिका वाहिनियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? लसिका वाहिनियों के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। ये रक्त वाहिनियों के समान काम करती है। कौन? लसिका वाहिनियां जो होती है रक्त वाहिनियों के तरह यह भी काम करती है, लेकिन रक्त की जगह यह क्या परिवहन करती है? लसिका को परिवहन करती
रक्त वाहिनियां जो होती है रक्त को परिवाहित करती हैं, और लसिका वाहिनियां लसिका को परिवहन करती हैं, ठीक है ना। और इनमें वाल्व होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वाल्व। लेकिन जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें वाल्व नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। जो वाल्व का काम करता है, वाल्व का क्या काम, जैसे प्रवाह एक तरह हो रहा है फिर दूसरी ओर प्रवाह रोकने का काम करता है ना। वाल्व इसीलिए अगर लगाते हैं, अगर एक डायरेक्शन में लसिका प्रवाहित हो रही तो वापस उसी डायरेक्शन में पुनः वापस न हो जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। क्लियर, चलिए। फिर लसिका वाहिनियों के मुख्य कार्य, अभी हम लोग क्या पढ़े, लसिका वाहिनियां पढ़े, है ना। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है। लसिका वाहिनियों के मुख्य कार्य, पहला काम क्या होता है, द्रव्य संतुलन करने का काम क्या होता है, इसका काम होता है फ्लूइड बैलेंस करने का। जो द्रव्य होता है क्या होता है, द्रव संतुलन कार्य करने का काम करती है कौन, लसिका वाहिनियां। इनका मुख्य कार्य होता है यह ऊतकों में जमा अतिरिक्त तरल पदार्थ, ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं जमानों से, है ना। यह काम क्या करती है, ऊतकों में जमा अतिरिक्त तरल पदार्थ इरिस्टिशियल फ्लूइड्स, है ना, इरिस्टिशियल फ्लूइड, क्या लिखा है, फ्लूइड, हाँ फ्लूइड, इरिस्टिशियल फ्लूइड को इकट्ठा करती है और इसे रक्त प्रवाह में वापस लौटाती है, जिससे शरीर में द्रव संतुलन बना रहता है। क्लियर। जो अतिरिक्त पदार्थ होता है, कौन पदार्थ होता है, इरिस्टिशियल फ्लूइड, कहां पर, ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ, है ना। ऊतकों में कौन सा तरल पदार्थ रहता है, इरिस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसको क्या करती है, इकट्ठा करती है और इस इकट्ठा करने के बाद इसे रक्त प्रवाह में वापस लौटा देती है, जिससे शरीर में द्रव का संतुलन बना रहता है। यह काम कौन करता है, लसिका वाहिनियां। क्लियर। दूसरा काम क्या होता है, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को हटाने का काम करती है लसिका वाहिनियां। दूसरा काम क्या करती है, अवशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को हटाने का काम करती है। ये कोशिकाओं से अवशिष्ट पदार्थ उत्पादों, जो कोशिकाएं जो बनाती है अवशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं वहां पे, नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना, तो छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि हमारे फेफड़ों तक जाता है, वो शरीर के सभी भागों तक जाता है ऑक्सीजन, है ना। अब वहां बन जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी जो अवशिष्ट पदार्थों उत्पाद होते हैं उनको क्या करती है, बेकार बाहर निकालने का काम करती है। क्षतिग्रस्त कोशिका और रोग जनकों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को हटाती है। क्लियर। ये क्या करती है, लसिका वाहिनियां अवशिष्ट पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को हटाने का काम करती हैं। ये कोशिकाओं से अवशिष्ट उत्पादों, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और रोग जनकों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को हटाने का काम करती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, फिर इसमें क्या होता है, तीसरा काम है प्रतिरक्षा का काम होती है। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बढ़ाती है। लसिका वाहिनियां लसिका ग्रंथियों तक प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे लिम्फोसाइट को ले जाती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। जो प्रतिरक्षा करने का काम कौन करता है, लसिका वाहिनियां लसिका करती है, लसिका वाहिनियां करती है और लसिका तंत्र करते हैं, है ना। ये सब क्या, उन्हीं सभी का एक ही काम है बच्चा, है ना। लिम्फोसाइट का एक ही काम होता है, अतिरिक्त तरल पदार्थों का संतुलन करती है। तरल पदार्थों का संतुलन करना होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है और प्रतिरक्षा का काम करना होता है और वसा का अवशोषण करने का काम। ये पूरे लिम्फोसाइट सिस्टम का ही पूरा काम है ना। एक पढ़ लिए सब आता चले जाएगा उसमें, है ना। तो लसिका वाहिनियां लसिका ग्रंथियों तक प्रतिरक्षा कोशिका, जो लसिका वाहिनियां होती हैं, वो लसिका ग्रंथियों तक क्या ले जाती हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं। कहां से, लसिका वाहिनियां लसिका ग्रंथियों तक प्रतिरक्षा कोशिकाएं ले जाती है। अब प्रतिरक्षा कोशिकाएं कौन होती है, लिम्फोसाइट्स। कौन होती है, लिम्फोसाइट्स को ले जाती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ठीक है ना। जब हमारे पास डेंगू या मलेरिया का जब बीमारी आती है तो वहां पर ब्लड टेस्ट कराते हैं, वहां सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दी जाती है, लिम्फोसाइट की, है ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी की ये कोशिका होती है, ये डब्ल्यूबीसी की कोशिका है। श्वेत रक्त कोशिका जो हम लोग पढ़ रहे थे ना,
हाँ, लिम्फोसाइट की कोशिका होती है ये, ठीक है ना। फिर कहाँ गए, हाँ, फिर फोर्थ नंबर ये होगा, ये फोर्थ नंबर इसका काम होता है लसिका वाहिनियों का। फोर्थ नाम क्या है, फोर्थ जो वर्क होता है वसा का अवशोषण करने का काम करती है। क्लियर।